6 बिलियन में लगभग 2.5 बिलियन लोग ये विश्वास करते हैं प्रार्थना करने से उत्तर मिलती है। हालेलुया। इसलिए कई लोग उपवास के साथ प्रार्थना करते हैं, कई लोग उपवास के बिना ऐसी साधारण प्रार्थना करते हैं, और कई लोग मन्नत मानकर प्रार्थना करते हैं। प्रभु में ये मन्नतें आपके सन्मुख में पूरा करूंगा, मेरे मन्नतों की उत्तर आप देना। हालेलुया। आज किसी भी रूप से आप प्रार्थना कर रहे होंगे, आपका उत्तर जरूर मिलेगा। हम ऐसी एक परमेश्वर के पास प्रार्थना कर रहे हैं जो हमारे प्रार्थना को सुनने वाला है। हालेलुया। प्रार्थना को क्या करने वाला है? सभी लोग आवाज से बोले, सुनने वाला परमेश्वर, सुनने वाला परमेश्वर। हालेलुया। सुनकर उत्तर देने वाला परमेश्वर। एक एक शब्द को परमेश्वर ग्रहण करता है, एक एक शब्द का उत्तर आपके जीवन में देगा। हालेलुया। आप जानते हैं प्रार्थना करने के पहले भी परमेश्वर उत्तर दे सकता है। हालेलुया। कई लोग प्रार्थना के द्वारा उत्तर पाए हैं, कई लोग प्रार्थना भी नहीं किए, उसके पहले उनके जीवन में उत्तर मिला है। ऐसे आपके जीवन में अनुभव है क्या? मुझे नहीं मालूम, मेरे जीवन में अनुभव है। कहीं आपने उस विषय को प्रार्थना में तो लेकर नहीं आया, परंतु मन में विचार किया, मेरे पास एक गाड़ी होता अच्छा होता, मेरे पास एक घर होता अच्छा होता, मेरा बच्चे ऐसी होते तो अच्छे होते, मुझे आज ये सामान मिलता तो अच्छा होता, ये नौकरी मिलता तो अच्छा होता। ऐसे आपने मन में सोचा, लेकिन उपवास प्रार्थना नहीं किया, बाइबल में उसके लिए वचन नहीं ढूंढा, और आपने शायद प्रार्थना के लिए बैठा भी नहीं था, परंतु आपने मन में सोचा ऐसी भी बातों का परमेश्वर उत्तर देता है। हालेलुया। हालेलुया। क्या आपको ऐसी कई अनुभव हुआ? कितने लोग ऐसे अनुभव हुआ, आपने विचार किया, परमेश्वर आपके जीवन में पूरा किया? हालेलुया। मुझे अनुभव है। हालेलुया। और ऐसी एक और बात है, शायद आप विचार भी किया, प्रभु के सामने नहीं बोला, अपने फैमिली वाले से बोला, अपने पति से बोला, अपने पत्नी से बोला, अपने बच्चों से बोला, ऐसी होते तो अच्छा रहता, ये मिलने से अच्छा रहता। वैसी प्रार्थनाओं को भी परमेश्वर आप बोलने के पहले आपको दे देता है। अभी आप एक सवाल मेरे से पूछेंगे, एक झुंड के लोगों को प्रार्थना के द्वारा उत्तर मिल रही है, और दूसरे एक झुंड के लोगों को प्रार्थना भी नहीं किया, उन्होंने मन में सिर्फ विचार किया, उनको उत्तर मिल चुकी है। ये दोनों के बीच का अंदर क्या है? हालेलुया। हालेलुया। ऐसे मिलता है क्या? सवाल है ना। एक झुंड के लोग सिर्फ मन में सोच रहे हैं, हो जा रही है, और दूसरे लोग उपवास करके प्रार्थना करें तभी मिल रही है। कुछ लोग आंसू बहाकर गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करने के बाद भी लंबे दिन के बाद मिलती है। ये दोनों के बीच का भेद क्या है? हालेलुया। ऐसे मिलता है क्या? हाँ, मिलता है। अगर आप पढ़ेंगे यशायाह नबी के किताब 65, यशायाह नबी के किताब 65 वर्स 24 में लिखा है, 24, उनके पुकारने से पहले ही, हाँ, उनके बातें करने के पहले ही मैं उनको उत्तर दूंगा। फिर से एक बार पढ़ो। उनके पुकारने से पहले ही, उनके पुकारने के पहले, मतलब उनके प्रार्थना करने के पहले ही मैं उनको उत्तर दूंगा, मैं उसको उत्तर दूंगा, और उनके मांगते ही, उनको मांगते ही मैं उनकी सुन लूंगा। उनको सुन लूंगा। हालेलुया। इधर दो प्रकार के लोग दिख रहे हैं। एक, प्रार्थना करने के पहले ही मैं उनको उत्तर दूंगा, दूसरा, उन लोग मांगते ही उन लोग को दे दूंगा। हालेलुया। ये कौन कौन वो लोग हैं? जो लोग प्रार्थना करने के पहले मन में विचार किया वो लोग पाए हैं, ऐसी लोग वो लोग हैं
जो परमेश्वर को सबसे ज्यादा प्रेम करने वाले लोग हैं। हालेलुया। उसने मुझसे स्नेह किया। भजन संहिता 95 का 15 में, 91 का 15 में जाएंगे, वहां पर ऐसे लिखा है, उसने मुझसे स्नेह किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कुछ लोग परमेश्वर को प्रेम करने के बाद प्रार्थना करते हैं, कुछ लोग प्रार्थना करते करते प्रेम करते हैं, कुछ लोग प्रार्थना भी करते हैं, प्रेम नहीं करते हैं। हालेलुया। प्रार्थना करने वाले हर एक व्यक्ति को, विश्वास करने वाला हर एक व्यक्ति को, कलीसिया में आने वाला हर एक व्यक्ति को यह बात मालूम होना चाहिए, हम जिस परमेश्वर के सन्मुख में आते हैं वो सिर्फ मांगने के लिए वो परमेश्वर नहीं, वो प्रेम करने की योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। मैं जिंदगी भर उसको प्रेम करूंगा। हालेलुया। मेरे जीवन के सबसे मुख्य स्थान परमेश्वर के लिए दे दूंगा। मेरे जिंदगी के सबसे उत्तम चीजें प्रभु के लिए दे दूंगा। मेरे जीवन के हर चीज परमेश्वर की महिमा के लिए होगा। मैं परमेश्वर को स्नेह करूंगा। हालेलुया। 91 में क्या लिखा है? 91 का 15 पढ़िए। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, उसने मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा। ऊंचे स्थान पर। अभी देखो, ये प्रार्थना भी नहीं किया, परमेश्वर उसको क्या किया? ऊंचे स्थान में। अभी प्रभु से पूछेंगे, ये ऐसे लोग कौन हैं जिनको आपने ऊंचा उठा कर रखा? ये ऐसे लोग कौन हैं जिनके मन में विचार ही आया, आपने उसका उत्तर दिया? तो परमेश्वर बोलेगा, इन लोग ना सिर्फ प्रार्थना करने के लिए नहीं आते हैं, मुझे हर दिन हर समय मुझे स्नेह करते हैं। उसने मुझसे स्नेह किया। हालेलुया। आप में से कितने लोग बोल सकते हैं, मैं प्रभु को हर समय प्रेम करता हूं? हालेलुया। अभी सवाल कैसा ये है, आप कैसे प्रभु को प्रेम करते हैं? बाइबल बताती है, पूरे मन से, पूरे धन से, पूरे ताकत से, पूरे हृदय से परमेश्वर को प्रेम करो। हालेलुया, हालेलुया। कलीसिया में आए हुए और जो लोग मुझे दूर से सुन रहे हैं, आपसे मैं कहना चाहता हूं, इस संसार में एक ही व्यक्ति प्रेम करने से धोखा नहीं देता, वो है परमेश्वर। एक ही व्यक्ति आप प्रेम करने से प्रेम के बदले उत्तर देता है, वो है परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इधर बाइबल ये बताती है, उसने मुझसे स्नेह किया, इसलिए मैं उनको छुड़ाया और उनको लंबे आयु प्रदान करूंगा। हालेलुया। और उसको आदर सम्मान करूंगा। आमीन। कैसे लिखा? आदर और सम्मान करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। पहले सामुएल की किताब 2 का 30 में इस प्रकार लिखा है, पढ़िए। पहले सामुएल की किताब 2 अध्याय का 30वां वचन। इसलिए इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है कि मैंने कहा तो था कि तेरा घराना और तेरे मूल पुरुष का घराना मेरे सामने सदैव चला करेगा। हाँ, सदैव चलाया रहेगा। परंतु अब यहोवा की यह वाणी है, हाँ, कि यह बात मुझसे दूर हो, क्योंकि जो मेरा आदर करे, प्रभु बोल रहा है, जो मेरी, थोड़ा आवाज से बोलिए जी। हाँ, मैं उनका आदर करूंगा, मैं उनको, और जो मुझे तुच्छ जाने वे छोटे समझे जाएंगे। हालेलुया। भजन संगीता में क्या लिखा था? उसने मुझसे स्नेह किया, छुड़ाऊंगा और ऊंचे स्थान में रखूंगा और उसको दीर्घायु तृप्त करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। अभी इधर पता रहा बाइबल, अगर वो मुझे आदर करेगा और मैं उनको आदर करूंगा, आमीन,
तो परमेश्वर को पसंद है हम उसको स्नेह करें। हालेलुया। सिर्फ प्रार्थना ना करे पर क्या करे, थोड़ा आवाज से बोलिए। सिर्फ प्रार्थना ना करे, हम सिर्फ और भी क्या करना है। शुरुआत में सिर्फ प्रार्थना के द्वारा अपने मांगा टीके, जैसे बच्चा छोटा था चिल्लाकर रोती है, चिल्लाकर रोता है, तो आपने क्या क्या दिया, तुरंत दूध, बेटा पी लो, बेटी पी लो। और थोड़ा सा बड़ा हो गया, रोया, आपने समझ लिया। उन्होंने ये नहीं बोला चावल दो, बोला क्या, बोलने के पहले, जो बच्चा पालन पोषण करते उनको मालूम है, बोलने के पहले आपने दे दिया। क्यों दिया? क्योंकि रोने से आप समझ लेते हैं ये मांग रहा है कुछ, उसको मुझको देना है। हालेलुया। अभी बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया, बड़ा होने के बाद सिर्फ रोता है और मांगते रहता है, दे 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 दे, लेकिन आपसे प्रेम नहीं करता, आपको तुच्छ जान रहा है, आपको अनादर कर रहा है। क्या वो बच्चे को सब कुछ आप देंगे? बीच बीच में आप चढ़ी लेकर ये बताएंगे, चुप, पहले जो मैं बोलता हूं उसको सुन। हालेलुया। तो परमेश्वर भी, आप छोटे थे, पहले पहले आप विश्वास में आए थे, आपको रोने को सुनकर उत्तर दिया था, लेकिन अभी आप रोने के बिना भी उत्तर देना चाहता है। हालेलुया। आपका मन में विचार आते ही आपको उत्तर देना चाहता है। अभी आपको परमेश्वर को सबसे ज्यादा प्रेम करना है और सबसे ज्यादा आदर करना है। और मुझको और आपको ये बात मालूम होना चाहिए, जो परमेश्वर को आदर करते हैं वे लोग परमेश्वर के दासों की आदर करते हैं। हालेलुया। ऐसी भी कई लोग हैं प्रभु के दासों को बिल्कुल आदर नहीं करते हैं। मैं ऐसी कई झुंडों में जाता हूं, देखता हूं 10 लोग, पास्टर प्रेज़ द लॉर्ड, आप कैसे हो पूछते हैं, लेकिन 10 में से एक जन है नहीं, वो क्या होता है, वो तो हमारा भाई तो है, इससे क्या प्रेज़ द लॉर्ड बोलना, इससे क्या पूछना, थोड़ा हट कर खड़े हो जाते हैं। कई लोग पीठ दिखाकर ऐसे चले जाते हैं। आपने प्रभु के दास को पीठ नहीं दिखाया, परमेश्वर को पीठ दिखाया है। हालेलुया। इस छोटे में से छोटे को जो आदर करेगा वो परमेश्वर को आदर करेगा। हालेलुया। आप सोचते होंगे ओ पास्टर को क्या लगता है, इतने लोग से मिल रहा है, मेरे से मेरा प्रेज़ द लॉर्ड क्या के लिए। प्रभु आपका प्रेज़ द लॉर्ड का विषय नहीं है, आपका आदर का विषय है। प्रभु आप सर्व करता है, ये घुटना डालकर प्रार्थना करता है, ये घुटना डालकर प्रार्थना करती है, क्या मुझे आदर करता है नहीं करता है, मेरे कलीसिया को आदर करता है नहीं करता है, मेरे सेवकाई को ये आदर करता है नहीं करता है। हालेलुया। मेरे वचन को आदर करता है नहीं करता है। हालेलुया। कितने लोग हैं बोल सकते हैं मैं प्रभु को आदर करता हूं, मैं प्रभु को प्रेम करता हूं। आमीन। हम आपके भाई हैं, हम आपके लोग, आपके साथ है, लेकिन क्यों आदर करना। हम हमेशा प्रभु भोज के बाद वो वचन पढ़ते हैं, पहले थिस्सलुनीके की किताब 5वें अध्याय में लिखा है, पहले थिस्सलुनीयों 5वें अध्याय 12वीं वचन। हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं कि, इधर पौलुस बिंदी कर रहा है, मतलब वहां पर भी ये बिंदी करने की जरूरत पड़ा। कलीसिया में पास लोग अपना आदर के लिए क्यों बात करते हैं, इसलिए कि देखो मैं तुमसे बिंदी करता हूं जो तुम्हें परिश्रम करते हैं, दो तुम्हारे बीच में प्रभु की सेवकाई के लिए, अपने पेट के लिए नहीं, अपने घर बनाने के लिए सिर्फ नहीं, अपने राज्य के लिए नहीं, परमेश्वर के लिए परिश्रम उठाते हैं। और प्रभु में तुम्हारे अगुवे हैं। परमेश्वर में तुम्हारे, कई लोग बोलते हैं हमारा कोई अगुवा है नहीं, तो वो बोलते हैं सीधा हमारा कोई परमेश्वर है ही नहीं।
परमेश्वर यीशु मसीह जब यरूशलेम में आया, ऐसी बहुत सारे लोग को देखा जिन लोग चरवाहा का बिना भेड़ था। यीशु ने उसको देखकर तरस आकर रोया, आंसू बहाया, मेरे बेड़े तितर पितर जा रही है। हालेलुया, हालेलुया। आपका कोई अगुआ है क्या? आपका कोई अगुआ है क्या? तुरंत आप बोलना चाहिए, हाँ हमारा एक अगुआ है। हालेलुया। और वो अगुआ हमको कभी कभी छड़ी लेकर सिखाता है, कभी कभी प्रेम से सिखाता है। जो अच्छा है उसको बताता है, जो बुरा है उसके लिए वो क्रोधित होता है। वो अच्छा प्रभु के दास है। हालेलुया। ऐसे जो बोलता है उनके जीवन में परमेश्वर है। आमीन। क्योंकि उनका एक अगुआ है। हमारा परमेश्वर यीशु बड़ा चरवाहा है, द ग्रेटेस्ट शेपर्ड। परंतु वो छोटे छोटे चरवाहों को पूरे विश्व में फैला कर रखा है। हालेलुया। अगर आप गिनेंगे, आप उसको गिनेंगे, इस संसार में कोई भी ऐसी कंपनी नहीं होगा इससे भी ज्यादा लेबर लोग पाया हुआ एक कंपनी है, वो है स्वर्गीय कंपनी, वो है किंगडम ऑफ गॉड। हालेलुया। उसके कंपनी में काम करने वाले लोग कितने लोग होंगे सोच लो, बिलियन लोग काम करते हैं। हालेलुया। वो लोग सब क्या के योग्य है? आदर की योग्य है। हालेलुया। आपकी अगुआ बोलने से आपके कलीसिया के पासवान आपके लिए बहुत सारे उपाधियों को ढूंढना नहीं, बहुत सारे अगुए लोग को ढूंढना नहीं। आपका एक ही अगुआ है, वो है आपके कलीसिया के पासवान। हालेलुया। वो अगुआ है तो सारे पासवान आदर की योग्य है। आमीन। परंतु अगुआ सबसे ज्यादा आदर की योग्य है। हालेलुया। अभी आगे क्या लिखा है? और तुम्हें शिक्षा देते हैं, शिक्षा देते हैं, उनका सम्मान करो। उसको सम्मान करो। आवाज से तो बोलिए, कैसे सम्मान करते हैं? कैसे आप अपने दासों को सम्मान करते हैं? मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं, मुझे ऐसी विश्वासी लोग को दिया है जो मेरे उम्र से भी ज्यादा हैं, फिर भी मुझे आदर सम्मान के साथ हालेलुया घर में बुलाते हैं, आदर सम्मान के साथ मेरे से बात करते हैं, आदर सम्मान के साथ मेरी बातों को सुनते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और आदर सम्मान के साथ हर बात में रेस्पेक्ट देते हैं, सम्मान करते हैं। पास्टर आया तो उठकर खड़े हो जाते हैं। लेकिन ऐसे भी कुछ सीनियर लोग हैं जो मन में सोचते हैं कि इनके सामने क्या उठना है, मैं इनसे बड़ा सीनियर है, इनसे बड़ा। और वो पैर के ऊपर पैर डालेगा, हिलाते रहेगा। वो क्या दूसरों को सिखाता है, क्या दूसरे को सिखाती है? ऐसे जो उठते नहीं। आप प्रभु का दास बोलने से पास्टर जबरदस्ती एक फिगर है, लेकिन इस फिगर से छुपा हुआ है प्रभु का सेवक। हालेलुया। प्रभु छुपा हुआ है और प्रभु देखता है, ये देखो मुझे आदर करता बोलता है, पास्टर आने के समय में हिल रहा भी नहीं, जैसे चट्टान जैसे पकड़कर बैठा है, बैठ गया तो वहीं। फिर कुछ दिन के बाद मुझे बहुत पीठ दर्द होता है, मुझे बहुत पैर दर्द होता है। होगा ना, क्योंकि आपने जब उठना था उठता नहीं, जब प्रभु के दास लोग आदर करना था करना किया नहीं। अभी आप बोल रहे हैं मुझे वहां दर्द यहां दर्द। होगा, आपको पहले आदर करना है। आप कितनी भी अच्छे प्रार्थना करने वाला क्यों ना हो, कितनी भी अच्छे बाइबल पढ़ने वाला हो क्यों ना हो, आप प्रभु के दास को आदर करेंगे, आप परमेश्वर को आदर करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बताता हूं, आपको लोग देखता है ये कैसा प्रभु के दास को आदर कर रहा है। उसके बाद जो जूनियर सीनियर जो छोटे नया नया विश्वासी लोग पहले बार कलीसिया में आते हैं, अरे ये पास लोग का आदर करते हैं, हमको भी आदर करना चाहिए। आमीन, हालेलुया। हमको भी आदर करना चाहिए। पास लोग के सामने अनवांटेड शब्द बोलना नहीं चाहिए।
जरूरत के बिना बाले बातें नहीं बोलना चाहिए, बक बक नहीं करना चाहिए, उनके समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए। हाँ, उनके सामने जरूरत के बिना गाली नहीं बकना चाहिए, गालियों से बातें नहीं करना चाहिए। आजकल इतना धैर्य हो गया, पास लोग कुछ भी नहीं, तुझ कैसे कि उसके सामने सारे रिश्तेदार को बुला बुला कर गाली देते हैं। आप लोग समझे तो अच्छा है। हालेलुया, हालेलुया। तो इसकी मतलब क्या है? मैं एक घर में जाता हूँ, मैं एक घर नहीं बहुत सारे घर में जाता हूँ विजिटिंग में। अभी बहुत कम हो गया, पहले बहुत घर में जाता था। एक घर में माँ और बेटा बैठते हैं और क्या फिल्म देखते हैं मालूम? लवर 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 और दूसरा लवर का, जो लवर लवर का पिक्चर, वो लोग कैसे प्यार करता है इसको माँ और बेटा बैठकर एक साथ देखते हैं। कहां पर वो बेटा अपने मां को इज्जत करेगा? क्योंकि ये दोनों वो अभिलाषा से भरे हुए हैं, एक ही टीवी में दोनों शोभा में बैठकर वो देखते हैं। और आप जानते हैं पास्टर में अचानक चला गया, टीवी बंद नहीं करते हैं, वो चलते रहता है। मैं सोचता था कि पहले पहले ऐड चल रहा होगा, ऐड, ये ऐड बंद ही नहीं होता। मैं फिर सोचता हूं ये ऐड होने से इतना समय में बंद हो जाना चाहिए, इतना समय हो गया नहीं चल रहा। आधा आधा अंडरवेयर पहना हुआ पिक्चर, आधा आधा ब्लाउज पहना हुआ पिक्चर, ये दोनों माँ और बेटा बैठकर देख रहे हैं। और एक दिन मैंने देखा, मैं जाने के बाद भी बंद नहीं कर रहे हैं। मैंने बोला सिस्टर इसको थोड़ा बंद कर लीजिए, ये बहुत अच्छा सीरियस पिक्चर चल रहा, सीरियस, अभी है इसके क्लाइमैक्स, अभी देखना पास्टर क्या होगा। वो मेरे से बोल रहा अभी सीरियस चल रहा है, क्लाइमैक्स आने वाला है। क्या क्लाइमैक्स? लड़का बोल रहा मैं शादी नहीं करूंगा। मम्मी इतना अच्छा दिखा रही है और क्या देखना है उसको? हालेलुया। दुनिया ना तो बच्चों को आदर करने के लिए सिखाते हैं, ना तो पासवान को आदर करते हैं। बेटा अभी हो गया 40 का, फिर भी शादी नहीं कर रहा है। बोलते ये अच्छा लाइफ है, ये इधर ही बैठो, इधर ही सुनो, इधर ही देखो, सब इधर ही है। हालेलुया। क्योंकि करना है, क्योंकि वो किसी को आदर नहीं करता और वो किसी की बात सुनता नहीं। पास्टर समझाओ ना, क्या समझाओ, आप तो पहले से समझा दिया पूरा दुनिया को। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप प्रभु के दासों का आदर करो, अपने बच्चों को आपको आदर करने के लिए सिखाओ। हालेलुया। और वो आपको भी आदर करेगा, और आपके संडे क्लास का टीचर वो भी आपके अगुवे हैं। हालेलुया। 10-10 लोग का झुंड को हम एक एक व्यक्ति के पास में छोड़ते हैं और उनसे बोलते आप इनको वचन सिखाओ। भले ही वो लोग थोड़े समय सिखाते हैं, परंतु वो भी आपके छोटे छोटे अगुवे हैं। हालेलुया। टीचर से भी बढ़कर है, वो प्रभु के कार्य को बिना पैसा में सिखाते हैं। उनको हम पैसा नहीं देते हैं, सिखाते हैं, उनको आदर करना सिखाओ। हालेलुया। ऐसी बच्चों का उन्नति उनके क्वालिफिकेशन नहीं रहेगा, परमेश्वर के कृपा रहेगा। थोड़ा हाथ उठाकर हालेलुया बोलिए। कितने लोग को आज मेरा प्रचार समझ में आया? विश्वास के साथ जोर से बोलिए, उन्नति मेरा भी होगा क्योंकि मैं प्रभु को प्रेम करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। हमारे कलीसिया में पहले से भविष्यवाणी है, बहुत सारे बच्चों को मैं आशीष करूंगा, उनके परिवारों में शांति रहेगी, उनके परिवार में उन्नति रहेगी। ये भविष्यवाणी पूरा होना है तो आप पहले परमेश्वर को प्रेम करो। हालेलुया। परमेश्वर को आदर करो। हालेलुया। तो दूसरा चीज अपने आप ही हो जाएगा। मैं सिर्फ ये मन में सोचा था मेरे बेटे के लिए, मैं प्रार्थना भी नहीं किया था सिस्टर, प्रार्थना भी नहीं किया था ब्रदर, परंतु मेरा परमेश्वर ने मेरे प्रार्थना सुन ली है। दानिएल का परमेश्वर आप प्रार्थना शुरुआत किया हुआ उसी दिन ही आपका प्रार्थना सुन लिया है।
क्योंकि ये दानियेल परमेश्वर को आदर करने वाला था। दानियेल के किताब 9वीं अध्याय में 20वीं वचन 20 से 23 तक। अगर आज दूर में से कोई सुन रहे मुझे, आपसे मैं कहना चाहता हूं, दानियेल की प्रार्थना जैसे प्रभु ने सुना, वैसे आपका भी मन की इच्छाओं को प्रभु सुनने के लिए जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। ये समय ऐसी है कि आप प्रार्थना करने के पहले प्रभु आपको प्रबंध करने वाला है। इसकी मतलब ये नहीं आप प्रार्थना करने की जरूरत नहीं, इसकी मतलब ये नहीं आप उपवास करने की जरूरत नहीं, ये सब जरूरी है। लेकिन जब आप प्रेम करेंगे, प्रार्थना करने के पहले ही कई सारा उत्तर मिल जाएगा। आमीन, हालेलुया। पढ़िए उस वचन को, दानियेल के किताब 9वीं अध्याय 20 और 23, 20 से लेकर 23वीं वचन तक। इस प्रकार मैं प्रार्थना करता और अपने इजरायली जाति भाइयों के पाप का अंगीकार करता हुआ अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख उसके पवित्र पर्वत के लिए गिड़गिड़ाकर विनती करता ही था। तब वह पुरुष जिब्राइल, जिसे मैंने उस समय देखा जब मुझे पहले दर्शन हुआ था, उसने वेग से उड़ने की आज्ञा पाकर सांझ की अन्न बलि के समय मुझको छू लिया और मुझे समझाकर मेरे साथ बातें करने लगा। उसने मुझसे कहा, ये वचन ध्यान से सुनिए, उसने मुझसे कहा, हे दानियेल, मैं तुझे बुद्धि और प्रवीणता देने को अभी निकल कर आया हूँ। जब तू गिड़गिड़ा कर विनती करने लगा तभी इसकी आज्ञा निकली। हाँ, इसलिए मैं तुझे बताने आया हूँ क्योंकि तू अति प्रिय ठहरा है। तू, सभी लोग आवाज से बोलिए, आदि प्रिय है। हालेलुया। दानियेल परमेश्वर का क्या है? आप और मैं प्रभु का क्या है? अभी आप लोग आवाज से नहीं बोल रहे हैं। कौन है? हालेलुया। गिड़गिड़ाओ, उपवास करो और आप मन में भी सोचो, उसका उत्तर मिलना है तो आप प्रभु का क्या बनना है? आदि प्रिय बनना। हालेलुया। आप संसार के लिए आदि प्रिय मत बनो। शायद संसार को इतना ज्यादा प्रिय मानोगे उतना ज्यादा आपको धोखा देगा। अगर परमेश्वर को प्रिय मानोगे तो वो आपको बहुत ज्यादा प्रिय मानेगा। हालेलुया। दानियेल बेबीलोन देश में था, उसका देश नहीं था, उसके रिश्तेदार उसके आसपास में कहीं नहीं था, तब भी वो परमेश्वर को सबसे ज्यादा प्यार करता था। हम क्या करते हैं, जब प्रिय लोग आसपास में हमारे रिश्तेदार रहते तब बहुत अच्छा चलते हैं। जब हमारे कलीसिया वाले लोग रहते बहुत अच्छा रहते। जब हमारे कलीसिया वाले नहीं रहते, जब हम अकेले में रहते हैं, जब हमारे कंपनी में रहते हैं, जब हमारे काम में रहते हैं, तब हम क्या करते हैं, अपने रूप में आ जाते हैं। लेकिन परमेश्वर चाहता है आप बेबीलोन में क्यों ना हो, मिस्र देश में क्यों ना हो, कानान देश में क्यों ना हो, यरूशलेम में क्यों ना हो, यहूदिया में क्यों ना हो, रायपुर में क्यों ना हो, और सड़क में क्यों ना हो, घर के अंदर क्यों ना हो, अब ये बात जान लो कि आप परमेश्वर को प्रेम करने वाला है। प्रभु का प्रेम को कोई और चोरी ना कर ले। हालेलुया। प्रभु को प्रेम करने वाला संसार को मित्रता नहीं बनाएगा। हालेलुया। संसार के साथ मित्रता करना परमेश्वर के साथ बैर करना है। आप लोग अच्छा बोला है, फिर से एक बार इस वचन को बोलेंगे, संसार के साथ मित्रता करना परमेश्वर के साथ। हमारे कई बार संसार के साथ मित्र हो जाता है ना, है चलता है, लेकिन आज प्रभु बोल रहा है मुझे प्रिय, मुझे स्नेह करो, हालेलुया, मेरे से मित्रता रखो, मैं तुझे बहुत ही उन्नति देने के लिए जा रहा हूं। यशायाह नबी की किताब
आखिरी में 65 का अगर 23 पढ़ेंगे, वहां लिखा है, அவர்கள் விருதாவாக உழைக்கவில்லை, அவர்கள் துன்பம் உண்டாக பிள்ளைகளை பெறுவதும் இல்லை, அவர்களுக்கு அவர்களோடு கூட அவர்கள் சந்தானமும் கர்த்தராலே ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட संततियाயிருப்பார்கள்। 23 उनका परिश्रम व्यर्थ ना होगा, उनके परिश्रम व्यर्थ ना होगा, ना उनके बालक, हाँ, ना उनके बालक घबराहट के लिए उत्पन्न होंगे, घबराहट के लिए उत्पन्न होंगे, क्योंकि वे यहोवा के धन्य लोगों का वंश ठहरेंगे। हालेलुया, वे लोग धन्य लोग ठहरेंगे और उनके बाल बच्चे उनसे अलग ना होंगे, उनसे अलग ना होंगे, प्रभु को प्रेम करने वालों से, हालेलुया, प्रभु के प्रिय लोग से उनके बाल बच्चे अलग ना, उनके साथ जुड़े रहेंगे, कितने भी उम्र हो जाए, ओ प्रेम बने रहेगा। और क्या लिखा है, और उनके पुकारने से पहले ही मैं उनको उत्तर दूंगा, और उनके मांगते ही मैं उनकी सुन लूंगा। हालेलुया। आज परमेश्वर इस कलीसिया के साथ जितने भी लोग दूर में से सुन रहे हैं, आप सभी के साथ प्रभु बोल रहा है, अगर आप प्रभु को प्रिय जन हो जाए, अगर आप प्रभु को प्रेम करने वाला व्यक्ति हो जाए, अगर आप प्रभु को आदर करने वाला व्यक्ति हो जाए, आप मांगने के पहले बहुत सारे उत्तर को प्राप्त करने वाले हैं। आप सिर्फ सोचा था ऐसी हो जाने से अच्छा रहता है, पास्टर से भी बोलने के लिए झिझक आ रहा है, लेकिन ऐसी हो जाने से अच्छा था। और आप किसी भाई बहन से बोलने के लिए भी आपको झिझक आ रहा है, मन में सोच रहा है, प्रार्थना भी नहीं कर पाया, लेकिन आप प्रभु को प्रेम किया, ऐसी होने से अच्छा रहता। प्रभु बोलेगा, तुम सोचने के पहले मैंने सोचा था, ऐसी होने से उत्तम हो जाएगा, मैं पूरा कर दूंगा। हालेलुया। ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद कीजिए। आपके हालेलुया सोच विचारों के हालेलुया परमेश्वर देखता है, आपके लिए उत्तर दे रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आपके बच्चे के लिए उत्तम स्थान को परमेश्वर तैयार कर रहा है, आपका सोचता उसको परमेश्वर पूरा कर रहा है। हालेलुया।